हुवल अव्वल वल आखिर वल-ज़ाहिर वल बातिन व हुव बिकुल्लि शैइन अलीम। पृथ्वी की रचना का रहस्य, भाग 5। हूद अलैहिस्सलाम और आद जाति का विनाश, अहंकार का अंजाम, पवित्र कुरान और सही हदीस के प्रकाश में। भाग 4 की संक्षिप्त समीक्षा। आदम अलैहिस्सलाम की धरती पर आगमन के बाद हाबील और काबील की घटना घटती है और इस प्रकार इतिहास का पहला खून बहाया जाता है। फिर अल्लाह ताला इंसानों को समय के साथ फैला देते हैं और हर युग में नबी और रसूल भेजते हैं ताकि लोग हक की राह की ओर लौट सकें। नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल थे जिन्होंने अपनी कौम को बरसों तक दावत दी। अल्लाह फरमाते हैं, वे उनके बीच 1000 साल रहे सिवाय 50 साल के, फिर उन्हें तूफान ने घेर लिया क्योंकि वे जालिम थे। सूरा अल-अनकबूत 29 नंबर 14। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के विनाश के बाद जो लोग ईमान लाए थे उन्होंने मानवता की नींव फिर से रखी। उन्हीं की नस्ल से आद जाति का जन्म हुआ। भाग 5, आद जाति का उत्थान और पतन, हूद अलैहिस्सलाम की दावत। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के विनाश के बाद मानव सभ्यता फिर से खड़ी होती है। यमन और ओमान के बीच हजरामत नामक क्षेत्र में आद जाति बसती है, खासकर अहकाफ नाम की घाटी में। आद जाति की पहचान। आद जाति बहुत ताकतवर थी, शरीर से विशाल, ऊंचे कद वाले। वे पहाड़ों को काटकर महल बनाते थे, आकाश को छूते हुए मीनारे बनाते। अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा अपने से पहले की आद जाति को? वे धरती पर घमंड से घूमते थे और कहते थे, कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर है? सूरा फुस्सिलात 41 नंबर 15। वे मानते थे कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। हूद अलैहिस्सलाम का आगमन। अल्लाह ने उनकी ओर एक रसूल भेजा, हूद अलैहिस्सलाम, जो उन्हीं की कौम से थे। उन्होंने उन्हें तौहीद की ओर बुलाया। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौमी उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। तो क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं? सूरा अल-आराफ 7 नंबर 65। आद जाति की नाफरमानी। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, तुम तो हमारे जैसे ही इंसान हो, हम क्यों तुम्हारी बातों पर अपने बाप दादा का दिन छोड़ें? वे कहते थे, हम समझते हैं कि तुम एक मूर्ख हो, तुम झूठे हो। सूरा अश-शुअरा 26 नंबर 186। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अपने अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर ले आओ। अल्लाह का अजाब। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत बार चेतावनी दी, लेकिन वे ईमान नहीं लाए। फिर अल्लाह ने उन पर भेजी एक बहुत ही भयानक, तेज और सर्द आंधी। अल्लाह फरमाते हैं, हमने उन पर भेजी एक ठंडी तेज हवा जो 7 रात और 8 दिन लगातार चलती रही। अगर तुम उस वक्त देखते तो वे ऐसे गिरे हुए थे जैसे तनों से कटे हुए खजूर के पेड़। सूरा अल-हाका 69 नंबर 6-7। वो हवा इतनी भयानक थी कि लोगों को आसमान में उड़ा देती और फिर जमीन पर पटक देती। अंजाम। पूरी आद जाति तबाह हो गई, सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और उनके कुछ मानने वाले ही बचे। अल्लाह फरमाते हैं, यह था आद जाति का अंजाम जिन्होंने अपने रब के आदेश की अवज्ञा की। दुनिया और आखिरत में वे धिक्कारे गए। सूरा हूद 11 नंबर 60। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? 1. अहंकार का अंजाम है विनाश। 2. रसूल की अवज्ञा पर आता है अल्लाह का अजाब। 3. दुनिया की ताकत अल्लाह के अजाब को नहीं रोक सकती। 4. सिर्फ तकवा ही है जो हमें बचा सकता है। भाई और बहनों, इतिहास हमें सिखाता है, कोई भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता अगर वो घमंड और नाफरमानी में डूबा हो। कुरान में आद जाति की कहानी एक आईना है जो हमें वक्त रहते चेतावनी देता है। अगले भाग की झलक। भाग 6, समूद जाति और सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी,
एक ऊंटनी और काफिरों का गर्व चूर्ण। सिर्फ एक ऊंटनी की वजह से पूरी कौम तबाह हो जाती है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से सख्त चेतावनी है। समूद जाति की कहानी में फिर हम देखेंगे कैसे इंसान बार बार गलती करता है और अल्लाह बार बार चेतावनी देते हैं।